नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तेजी से ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है और इसके लिए अभी तक प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 402 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री का आज अहमदाबाद से दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी कर सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल का उचित ख्याल रखा है, लेकिन वर्तमान सरकार केंद्र का धन्यवाद तक नहीं करती है। ऊना जिला के गगरेट और चिंतपूर्णी में सक्रियता सदस्यता अभियान सम्मेलनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र से हर साल प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं के तहत 12,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। बिंदल ने ये भी कहा कि केंद्र ने प्रदेश में पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 136 करोड़ 22 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश की वादियों में एक बार फिर रोमांच और साहस का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हिमालयन एक्सपीडिशन द्वारा कल शुक्रवार को शिमला के नारकंडा से सराहन तक सिल्क रूट अल्ट्रा ट्रेल रन का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल नारकंडा से इस दौड़ का शुभारंभ करेंगे। द हिमालयन एक्सपीडिशन के सदस्य लक्ष्य व्रत ने बताया कि 4 श्रेणियों में आयोजित इस दौड़ में कई राज्यों के 250 से ज्यादा धावक हिस्सा लेंगे, जबकि 3 अंतर्राष्ट्रीय धावक भी इस ट्रेल रन में अपना दमखम दिखाएंगे। इस साल इसका 5th एडिशन है और ये 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होगी। इसके अंदर आपकी 4 कैटेगरीज होती हैं, 13 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 55 किलोमीटर और 102 किलोमीटर। इस साल हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 250 पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 3 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं, जो 2 फ्रांस से और 1 जर्मनी से। इसमें कोई एज कैटेगरी डिफाइन नहीं है। आज महावीर जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों, विशेष रूप से जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर अहिंसा व करुणा की मूर्ति थे, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म के संदेश से मानवता को नई राह दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षा हमें करुणामयी और सद्भावपूर्ण विश्व की ओर ले जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कल नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में कहा कि भारत की बौद्धिक व आध्यात्मिक विरासत को आकार देने में जैन साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से पेंशनरों के लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम ने कहा कि सरकार ने हाल ही में 3% डीए की घोषणा की है, लेकिन इससे पहले के 8% डीए को लेकर सरकार मौन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि लंबित भुगतान न होने के कारण पेंशनरों में भारी रोष है। एक बजट में सिर्फ एक घोषणा अलग से की गई थी कि 3% आपको डीए मिलेगा और उसके लिए शायद 425 करोड़ के करीब जो इन्होंने रखा भी था अलग से। पर वो 3% भी जो डीए है वो बीच से किस्त डी है। उससे पहले 4% की 2 ड्यू थी, 3% उसके बाद थी। तो इसमें भी पेंशनों में बड़ी निराशा है कि ये बीच से उठा के क्यों दे दिया, अगर देनी थी 4% की देनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि जो ये पेंशनर का ड्यू है, जो पीछे से लेकर जो ड्यू पड़ा हुआ है, 6th पे कमीशन का एरियर है, इनको दिया जाए। आज दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जा रहा है। होम्योपैथी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है। ये स्वास्थ्य सेवा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी प्राकृतिक पद्धतियों के लिए आकर्षित करती है। आयुष मंत्रालय के अनुसार देश में 10 करोड़ से अधिक लोग अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, इस बार नहीं बनेगी नई पंचायतें, 43 का होगा पुनर्गठन। दिव्य हिमाचल के शब्द है, बिजली प्रोजेक्टों के बदले केंद्र ने मांगे 3,290 करोड़। एसजेवीएन और एनएचपीसी के प्रोजेक्ट टेक ओवर करने के बदले रखी डिमांड। पंजाब केसरी ने खबर दी है, राज्य उपभोक्ता आयोग में रजिस्ट्रार के पद पर एचएएस कैडर की नियुक्ति अवैध। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, प्रदेश में अपना
अपनाई जा रही व्यवस्था परिवर्तन की नीतियां। चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले पर दैनिक जागरण लिखता है, विमल पर था दबाव, किया जाता था प्रताड़ित, सीधे तौर पर नहीं कोई जिम्मेदार। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, विमल नेगी मौत के मामले की जांच रिपोर्ट 18 दिन बाद सरकार को सौंपी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।